एनसीए को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। आप अगर ये चोरी का पैसा हो तो आप डी फ्रीज नहीं कर सकते, आपको ये जब्त करना है। जब ये डी फ्रीज किया एनसीए ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का पैसा उनके मुताबिक नहीं था। ये पैसा किसने फ्रीज किया? एनसीए ने 2018 में। नैब ने ये कहा कि ये काबीना ने फैसला किया था, इमरान खान साहब की काबीना ने फैसला किया था कि इसको डी फ्रीज करें। जो पैसा 103 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। कहा यह जाता है कि उस वक्त की काबीना से अप्रूवल होने से पहले ही अकाउंट्स में रकूम आ चुकी थी और उसके पैरेलल फिर ट्रस्ट एक कायम हो रहा था, उसके ट्रस्टी बन रहे थे, मामला अलकादिर की तरफ जा रहे थे। तो इसका फिर क्या मतलब है? कोई बंदोबस्त का सिलसिला जारी था या मामला क्या थे? या जो डिफेंस की जानिब से ये कहा जाता है कि वो अब लेटर जो एनसीए और शहजाद अकबर साहब की जानिब से साइन किया गया है, वो जब आप रिकॉर्ड पे ही नहीं लाए तो फिर काहे का मुकदमा है? तो फिर इन बातों का क्या जवाब है? अगर एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी को खतो खताबत कर भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट दे रहा है और पैसा डाइवर्ट करवा भी रहा है, तो सरकार कोई पेपर, कोई एविडेंस पेपर पे नहीं लाई, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस नहीं आया। बल्कि उन्होंने तो इससे भी आगे जाकर वो जो डील तय पाई एनसीए की और पार्टी की, वो भी नहीं आई। अच्छा, चलें पेपर पे ये तो आया ना कि एक हाकिम वक्त अपनी काबीना से खामोशी से एक लेटर साइन करवाता है और बाद में दरख्त पे जब फल लगता है तो देखते हैं तो ट्रस्ट का एक सारा निज़ाम बना हुआ है। चले, और वहाँ अल-कादिर की एक, मैं अब आपको इस पर आपने काबीना और के वहाँ से एक वो कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपने कहा कि उन्होंने एक ख़त जो है पास करवा लेते हैं। देखें, इधर जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट सरकार ने फोर्ज किए हैं। 2 दिसंबर को ये नोट टेबल होता है, 2 दिसंबर को, 3 को इस पर कार्रवाई मुकम्मल होती है, 2 और 3 दिसंबर को। सो तासुर ये है कि कैबिनेट से पास करवाने के बाद कैबिनेट के किसी बंदे ने अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं कराया, कैबिनेट के किसी बंदे को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, कैबिनेट के आपने सिर्फ 2 गवाह जो हैं वो लेकर आए हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस सब मीडिया वालों को भी बहुत अच्छे से पता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में, कॉन्स्टिट्यूशन में और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के बाद कैबिनेट का मतलब क्या होता है। कैबिनेट का मतलब द होल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो अब बात ये, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत वाइड डिस्क्रेशन है थोड़ा से रूल्स को रिलैक्स करने में। रोज़ कैबिनेट के डिसीजंस में कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के इस डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज किया जाता है रूल्स को रिलैक्स करने के लिए कि अगर कोई चीज़ जल्दी से फटाफट अगर कैबिनेट के आगे डाला जाए। रोज़ कोई एमरजेंसीज होती हैं, पसूड़ियाँ डलती हैं। इस केस में 3 तारीख को अगर नोट पे दस्तखत होते हैं, जैसे कहते हैं कैबिनेट ने रोल अदा किया, तो आपको जान के हैरत होगी, पहला पैसा, पहली ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैबिनेट के नोट से 5 दिन पहले 11वें महीने 27 तारीख को पहले सबसे बड़ी रकम, गालिबन वो 107 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की रकम थी, वो ट्रांसफ़र हो गई। तो ये फिर इस नोट ने कैसे तो ये तो ज़्यादा खतरनाक बात है। बिल्कुल नहीं खतरनाक, ये तो देखिए बिल्कुल गठजोड़ का एक और शाखसाना है बहुत बड़ा कि गठजोड़ आप देखिए बड़ी सीरियस बात है। बंदोबस्त करते हैं ना गठजोड़ क्या मिर्ज़ा शहजाद अकबर से बरतानिया जैसा फेयर सिस्टम, नेशनल क्राइम एजेंसी हमारी तो नहीं है ना जी, नेशनल क्राइम एजेंसी तो उनकी है। उस वक्त मिर्ज़ा साहब स्टेट का चेहरा थे। नहीं, मगर क्या नेशनल क्राइम एजेंसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर के चेहरे से इतने मुतासिर थे कि वो बैरिस्टर भी हैं, इतने मुतासिर थे कि उन्होंने एक अनफेयर काम कर दिया। ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि नेशनल क्राइम एजेंसी का पाकिस्तान की एजेंसी के साथ गठजोड़ था, हरगिज़ नहीं था। वो अपनी तसल्लियां पूरी करते हैं। मुज़ाकरात तो आपने बंद कर दिए सर, बहुत क्यों सर? आप देखें कैसे बात आगे चलेगी, कैसे बढ़ेगी? जमहूरी लोग हैं आप। इन क़ुव्वतों को जमहूरी कहना भी जमहूरियत की तौहीन है
और अगर उनसे मुज़ाकरात होने भी चाहिए तो इस एक बुनियाद पर होने चाहिए कि आप कब पाकिस्तान के अवाम की जान छोड़ रहे ताकि नए इंतखाबात के लिए राह हमवार हो सके। और जिस तरह अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकज़ई साहब बार बार कहते कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सारे शामिल हो, रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और नए इंतखाबात की तरफ हम आगे बढ़ें। नहीं, कौमी हुकूमत का चांस भी बन रहा है। ये हमारी तरफ से ये तजवीज़ है अपोजिशन अलायंस के सरबराह कौमी की तरफ से। हुकूमत जब बना करती है तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ करते। उसका एक ही TOR होगा कि 2 या 3 महीनों के अंदर वो रूल्स ऑफ द गेम सेट करके नए इंतखाबात की तरफ हम आगे बढ़ें। फ़र्ज़ कीजिए कि कमीशन बन गया, कमीशन बनने के बाद ट्रायल कोर्ट यहाँ इद्दत के फ़ैसले भी दे देता है और रात 1-1 बजे तक ट्रायल कोर्ट बैठी रहती थी और इद्दत के फ़ैसले उड़ गए थे फिर हाई कोर्ट से। कमीशन बन जाता है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ट्रायल की इस तरह की रवाज इधर हैं, गुंजाइश इस तरह की निकल जाती है। कमीशन PTI कहती है कि ये कमीशन तो फैसला ये अजीबोगरीब दे रहा है, फ़र्ज़ करें तो यहाँ के भी डेड लॉक फिर रहता है। तो ये आपको कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ कोई आप समझते हो कि कोई पक्का बंदोबस्त स्टेबिलिटी का? देखें, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक़ है उसमें तो बड़ी पेचीदगी है, क्योंकि वो तो कई मुकदमात तो फैसला हो चुके हैं, चल चुके हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं लोगों को बड़ी तादाद में, कुछ लोग बरी भी हो चुके हैं। तो उस वक्त इस वक्त कमीशन कायम करना यानी ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन जहाँ तक 26 नवंबर का ताल्लुक़ है, अगर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इत्तफाक हो जाए तो फिर कमीशन बन सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, वो पहले उनसे इत्तफाक होना चाहिए। तो वो अब बाकी तो फिर ये है कि PTI जो है उस दिन तो उसका गौहर साहब जो थे उनके तेवर मुख्तलिफ थे, ज़रा आज मुख्तलिफ है। वो क्या कहा है शायर ने कि अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो उन्होंने जो तो ये जो डिप्लोमेसी होती है ना वो ऐसे ही होती है। जो सफारतकारी होती है ना वो ढोल बजा के नहीं की जाती।